लेकिन जीतन राम मांझी की सियासत भी आप समझिए। जीतन राम मांझी इस वक्त अपने समाज को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुसहर समाज से आते हैं। ये वो समाज है जो लगातार जीतन राम मांझी को वोट देता आया है और ये मामला चूंकि ब्राह्मणों का मसला है, इसलिए जीतन राम मांझी भरत भूषण तिवारी के साथ खड़े होने की बजाय पुलिस के साथ खड़े होना बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के इस बयान यानी कि पुलिस को मार देता तो ठीक रहता वाले बयान को लेकर चिराग पासवान भड़क गए हैं। एलजेपी चिराग पासवान जो है वही चला रहे हैं। चिराग पासवान भी सरकार में साथी हैं, एनडीए के घटक दल हैं। उन्होंने जीतन राम मांझी के इस बयान को संवेदनहीन बयान बताया और जले पर नमक छिड़कने वाला बयान कहा। उन्होंने कहा कि परिवार ने बेटा खोया है, जांच पूरी होने से पहले क्लीन चिट देना जल्दबाजी है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो इस वक्त बिहार में एनडीए के जितने भी नेता हैं और जितने घटक दल हैं वो अपनी अपनी जाति को एड्रेस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज की महापंचायत भी बुलाई गई जिसमें प्रशांत किशोर भी पहुंच रहे हैं। अब प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं और ये जो महापंचायत वाला कॉन्सेप्ट है ये आप बिहार में नहीं सुनेंगे। कोई यादव समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, कोई ब्राह्मण समाज की महापंचायत नहीं बुलाता, ना कोई मुसहर समाज की महापंचायत बुलाता है, ना कोई कुशवाहा समाज की महापंचायत बुलाता है। दरअसल ये महापंचायत का जो टर्म है ये आप अधिकतर उत्तर प्रदेश में सुनेंगे, जहां पर जाटों की महापंचायत बुलाई जाती है, जहां पर ब्राह्मणों का महासम्मेलन किया जाता है, या फिर आप हरियाणा में सुनेंगे जहां पर खाप पंचायत बुलाई जाती है, किसानों की महापंचायत बुलाई जाती है। लेकिन अब ये टर्मिनोलॉजी आप जो देख रहे हैं वो बिहार भी पहुंच रही है। तो जो भरत भूषण तिवारी है उसके समर्थन में जो ब्राह्मणों की महापंचायत बुलाई गई है वहां पर प्रशांत किशोर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहुंच रहे हैं। यह मसला पूरी तरीके से राजनीतिक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि तेजस्वी यादव भी जांच की मांग कर रहे हैं और वो भी ब्राह्मणों के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के खिलाफ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय सीधा सीधा सम्राट चौधरी के अगर यूं कहे कि उनके अधिकार के अंतर्गत ही आता है, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए भी राजनीतिक बहाना इससे ज्यादा बेहतर हो नहीं सकता था कि सम्राट चौधरी और उनके पुलिस के ऊपर हमला किया जाए। दरअसल बिहार के इस एनकाउंटर पर सियासी घमासान के बहाने ऐसा अंदेशा होता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को भी साधने की अब कोशिश हो रही है। एक जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश बीजेपी के ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बिहार में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जातीय गणित को यदि आप देखेंगे तो 16 से 20% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर हैं और 115 सीटों पर इन ब्राह्मण वोटर्स का सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देता है। पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में तो ब्राह्मण वोट का अच्छा खासा दबदबा है। अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि अगर ब्राह्मण समाज में थोड़ी भी निराशा आती है तो फिर ये समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इसलिए हाल ही में आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को लेकर, और हाल ही में नहीं, लगातार आप एक सीरीज में हर अंतराल में आप देखेंगे कि अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को एड्रेस कर रहे हैं और वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, बीजेपी के संगठन में ब्राह्मणों की उपयोगिता अब खत्म हो गई है। याद होगा आपको, ब्राह्मणों की जब एक बैठक भी, ब्राह्मण विधायकों की, सांसदों की भी जब बैठक बुलाई गई थी तब पंकज चौधरी ने इस बात को लेकर, जो कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं, इस बात को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मणों की अलग से कोई मीटिंग ये ठीक नहीं है। इसे लेकर भी बवाल खड़ा हुआ था कि भाई जब अन्य अन्य समाज की बैठक बुलाई जा सकती है तो ब्राह्मण समाज की बैठक बुलाने में आपत्ति क्या है। उस पर भी अखिलेश यादव ने अपना दांव खेला था और ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की थी और इस बार भी अखिलेश यादव लगातार ये काम कर रहे हैं। हर कुछ दिनों के अंतराल में वो ब्राह्मणों को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि पीडीए की राजनीति के सहारे इस बार उनकी नौका पार नहीं लगने वाली है। केवल पीड़ित दलित और अल्पसंख्यकों के साथ उनकी सरकार खड़ी हो जाए, ऐसी संभावना
नील है जब तक कि ब्राह्मणों का साथ भी उन्हें नहीं मिल जाता। और कहा जाता है उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की राजधानी में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी में, कि ब्राह्मण भले ही सत्ता के शीर्ष पे ना बैठे, लेकिन सत्ता किस करवट बैठेगी ये नैरेटिव सेट करने का काम उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण कर देता है। इसलिए मायावती ने भी एक दांव खेला है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर जब से अपर कास्ट समाज की बात करनी शुरू की है तो उन्होंने सीधा टारगेट सीधा ब्राह्मण समाज को लेकर किया है। उन्होंने बकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सोशल मीडिया एक्स पर। उन्होंने बीएसपी में जुड़ने वालों को ध्यान में रखकर पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाने का काम किया है उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने लिखा, जब से बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में टिकट देने का काम कर रही है, विरोधी पार्टी खास तौर पर समाजवादी पार्टी की नींद उड़ी हुई है, उनकी अंदर बेचैनी देखने को मिल रही है। फिर उन्होंने 2007 का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि 2007 की तरह ब्राह्मण समाज के योगदान से बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जैसा ही इस बार के आगामी चुनाव परिणाम के रिपीट होने की संभावना स्वाभाविक दिखाई दे रही है।